हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है भाद्रपद मास की इस कथा श्रृंखला में। हमें आशा है कि आप सभी भाद्रपद मास की इन सुंदर कथाओं का प्रतिदिन श्रवण करते होंगे। शुरुआत से लेकर अंत तक की सभी कथाओं को ध्यानपूर्वक सुनते होंगे और इससे आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त करते होंगे। ऐसी आशा के साथ चलिए आज के इस विशेष भाद्रपद मास कथा का श्रवण करते हैं, जिसमें आज ऋषि पुलस विशेष रूप से हमें पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्मा जी द्वारा किए गए यज्ञ की कथा सुनाएंगे। तो चलिए आज की भाद्रपद मास कथा आरंभ करते हैं। भीष्मदेव ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपके मुख से मैंने यह सारे प्रसंग सुने। अब पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्मा जी के द्वारा जो यज्ञ हुआ था उसका वृतांत सुनाइए, क्योंकि इसका श्रवण करने से मेरे शरीर और मन दोनों की शुद्धि होगी। तब ऋषि पुलस जी ने कहा कि हे राजन, ब्रह्मा जी पुष्कर क्षेत्र में जब यज्ञ कर रहे थे उस समय जो हुआ वह मैं तुम्हें बताता हूँ। ब्रह्मा जी का यज्ञ आदिकृत युग में आरंभ हुआ था। उस समय मरीच, अंगीरा, पुलस यानी पुलत, क्रतु और प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया और धाता, ऐरिमा, सविता, वरुण, अंश, भग, इंद्र, विश्वान, पूषा, त्वष्टा, मित्र और पर्जन्य यह 12वें आदित्य भी वहाँ उपस्थित थे। जाज्य वलयमान तेज से प्रकाशित हो रहे थे। इन देवेश्वरों में भी पितामह को प्रणाम किया। उस समय 11 रुद्र भी उस यज्ञ में उपस्थित थे और इन 11 रुद्रों के नाम है मृगव्याध, शर्व, महायशस्वी, निरुति, अजयपाद, अहिर, बुद्ध, पिनाकी, अपराजित, विशेश्वर, भव, करपदी, स्थानु और भगवान भग दोनों, अश्वनी कुमार, आठों वसु, महाबली, मरुदगण, विशेषदेव, साध्य नामक देवता ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। शेष जी के वंशज वासुकी आदि बड़े बड़े नाग भी विद्यमान थे। ताक्षर, अरिष्ट, नेमी, महाबली, गरुण, वारुणी, आरुणी ये सभी विता कुमार भी थे। लोक पाताल भगवान श्री नारायण ने स्वयं वहां पदार्पण किया था और समस्त महर्षियों के साथ उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे जगतपति, तुम्हारे द्वारा ही इस संपूर्ण संसार का विस्तार हुआ है। आपने इसकी सृष्टि की है, इसीलिए आप सभी लोगों के ईश्वर हैं। अब आगे क्या करने की इच्छा रखते हो? तत्पश्चात देवताओं और ऋषियों ने उनकी इस प्रकार स्तुति करना आरंभ किया। हे ब्रह्मदेव, जो पुण्य आत्माओं को उत्तम गति और पापियों को दुर्गति प्रदान करने वाले हैं, योग सिद्ध महात्मा पुरुष जिन्हें उत्तम योग स्वरूप मानते हैं, जिनको अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य नित्य प्राप्त हैं, जिन्हें देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले सैमी ब्राह्मण योग से अपने अंतःकरण को शुद्ध करके जिन सनातन पुरुष को पाकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उन ब्रह्मा जी की हम शरण लेते हैं, जो भगवान संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले हैं, जिन्होंने देवताओं का प्रिय और समस्त जगत का पालन करने के लिए चिरकाल से पितरों को कव्य और देवताओं को उत्तम भविष्य अर्पण करने का नियमित प्रवर्तित किया है। उन देव श्रेष्ठ परमेश्वर को हम सादर प्रणाम करते हैं। इस प्रकार स्तुति करने के बाद वृद्ध एवं बुद्धिमान देवता ब्रह्मा जी से यज्ञशाला में लोकपालक श्री विष्णु भगवान के साथ बैठकर शोभा पाने लगे। वह यज्ञ मंडप धन और आदि सामग्रियों से ऋत्विजों से भरा हुआ था। स्वयं भगवान विष्णु उसकी रक्षा कर रहे थे। दैत्य और दानवों के सेनापति और राक्षसों के समुदाय भी वहां उपस्थित थे। यज्ञ विद्या, वेद विद्या, पद और क्रम का ज्ञान रखने वाले महर्षियों के वेद घोष से सारी सभा गूंज रही थी। इतिहास और पुराणों के ज्ञाता, नाना प्रकार के विज्ञान को जानते हुए भी मौन रहने वाले सैमी और उत्तम व्रतों का पालन करने वाले विद्वानों ने वहां उपस्थित होकर जप और होम में लगे हुए मुख्य ब्राह्मणों को देखा। देवताओं और असुरों के गुरुलोक पितामह ब्रह्मा जी उस यज्ञ भूमि में विराजमान थे। सूर और असुर दोनों ही उनकी सेवा में खड़े हुए थे। प्रजापति गणदक्ष, वशिष्ठ, पुल्ल, मरीच, अंगीरा, भृगु, अत्रि, गौतम और नारद ये सभी लोग वहां पर ब्रह्मा जी की उपासना कर रहे थे। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, शब्द, अंगीरा, भृगु, अत्रि, गौतम और नारद ये सभी लोग वहाँ पर ब्रह्मा जी की उपासना कर रहे थे। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ऋग्वेद, यजुर्वेद
सामवेद, अथर्ववेद, व्याकरण, छंद, शास्त्र, निरुक्त, कल्प, शिक्षा, आयुर्वेद, धनुर्वेद, मीमांसा, गणित, गजविद्या, अद्विद्या और इतिहास, इन सभी अंग उपांगों से विभूषित संपूर्ण वेद में मूर्तिमान बनकर ओमकार युक्त ब्रह्मा जी की उपासना करते थे। दुर्गम कष्ट से तारने वाली गायत्री समस्त वेद शास्त्र, यम, नियम, संपूर्ण अक्षर, नयकृत, संकल्प, प्राण, अर्थ, काम, हर्ष, शुक्र, बृहस्पति, सर्वत्र, बुध, शनिश्चर, राहु, समस्त ग्रह, मरुदगण, विश्वकर्मा, पृथ्वीगण, सूर्य और चंद्रमा, यह सभी अपना अपना देह धारण करके वहाँ उपस्थित थे। इनके अलावा अन्य श्रेष्ठ देवियाँ भी वहाँ पर विराजमान थी, जैसे कि कीर्ति, दति, प्रभा, ध्रुति, क्षमा, भूति, नीति, विद्या, मति, श्रुति, स्मृति, कांत, शांति, पुष्टि, क्रिया इत्यादि। नृत्य और गायन में कुशल सभी अप्सराएं, संपूर्ण देव माताएं भी ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थीं। अनेक दानव भी वहाँ पर थे। तब दानवों ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे भगवान, आपने ही हम लोगों की सृष्टि की है, हमें तीनों लोकों का राज्य दिया है और देवताओं से अधिक बलवान बनाया है। आपके इस यज्ञ में हम लोग कौन सा कार्य करें? हम स्वयं ही कर्तव्य का निर्णय करने में समर्थ हैं। अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए इन बेचारे देवताओं से क्या ही काम होगा? यह तो सदा हमारे द्वारा मारे जाते रहे हैं और अपमानित होते रहते हैं। फिर भी आप तो हम सबके पितामह हैं ना, इसीलिए देवताओं को भी साथ लेकर यज्ञ पूर्ण कर लीजिए। यज्ञ समाप्त होने के बाद राज्य लक्ष्मी के बारे में हमारा देवताओं के साथ फिर से संघर्ष होगा, विरोध होगा और उसमें कोई संचय नहीं है। लेकिन इस समय हम चुपचाप इस यज्ञ को अवश्य देखेंगे। इस समय हम देवताओं के साथ कोई युद्ध नहीं करेंगे। दानवों के इस प्रकार गर्वयुक्त वचन सुनकर इंद्र सहित भगवान विष्णु ने भगवान शिव से कहा कि हे महादेव पितामह, ब्रह्मा जी के यज्ञ में प्रधान प्रधान दानव आए हैं। ब्रह्मा जी ने इनको भी इस यज्ञ में आमंत्रित किया है। यह सभी लोग इसमें विघ्न डालने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन जब तक यज्ञ समाप्त ना हो जाए तब तक हमें इन सबको क्षमा करना चाहिए। इस यज्ञ के समाप्त होने के बाद देवताओं को दानवों के साथ युद्ध करना होगा और उस समय आपको ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे पृथ्वी पर से दानवों का नामो निशान मिट जाए। आपको मेरे साथ रहकर इंद्र की विजय के लिए प्रयत्न करना चाहिए। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भगवान, आपकी ऐसी बात सुनकर यह दानव कुपित हो सकते हैं, लेकिन इस समय इन्हें क्रोध दिलाना आपको अवश्य नहीं होगा। इसीलिए रुद्र और अन्य देवताओं के साथ आपको क्षमा करना चाहिए। सतयुग के अंत में जब यह यज्ञ समाप्त हो जाएगा, उस समय मैं आप लोगों को और इन दानवों की विदा करूँगा। उस समय आप लोगों संधि या विग्रह जो उचित लगे वो कीजिएगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने दानवों से कहा कि हे दानवगण, तुम्हें देवताओं के साथ किसी प्रकार का विरोध नहीं करना चाहिए। इस समय तुम सभी लोग परस्पर मित्र भाव से रहो और मेरा कार्य संपन्न करो। तब दानवों ने कहा, पितामह, आपके प्रत्येक आदेश का हम पालन करेंगे। देवता हमारे छोटे भाई हैं, इसीलिए उन्हें हमारी ओर से भय नहीं रहेगा। दानवों की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी को संतोष हुआ। उसके कुछ ही समय बाद ऋषियों का एक समुदाय वहां पर आ पहुंचा और फिर क्या हुआ वह हम सुनेंगे इसी भाद्रपद मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। तो दोस्तों, मिलते हैं इसके आगे का अध्याय लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।